महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 139 से 141। पांडवों की उत्तराखंड यात्रा और लोमस जी द्वारा उसकी दुर्गमता का कथन। लोमस जी कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर, अब तुम उसिर बीज, मैनाक श्वेत और कालशैल नामक पहाड़ों को लांघकर आगे बढ़ आए। भरत श्रेष्ठ, यह देखो, गंगा जी 7 धाराओं से सुशोभित हो रही है। यह रजोगुण रहित पुण्य तीर्थ है, जहाँ सदा अग्निदेव प्रज्वलित रहते हैं। यह अद्भुत तीर्थ कोई मनुष्य नहीं देख सकता, अतः तुम सब लोग एकाग्रचित्त हो जाओ। व्यग्रता शून्य हृदय से तुम इन सब तीर्थों का दर्शन कर सकोगे। यह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है, जो उनके चरण चिन्हों से अंकित है। एकाग्रचित्त होने पर तुम्हें इसका भी दर्शन होगा। कुंती कुमार, अब तुम कालशैल पर्वत को लांघकर आगे बढ़ आए। इसके बाद हम श्वेतगिरी, कैलाश तथा मंदराचल पर्वत में प्रवेश करेंगे, जहाँ मणिवर यक्ष और यक्षराज कुबेर निवास करते हैं। राजन, वहाँ तीव्र गति से चलने वाले 88,000 गंधर्व और उनसे चौगुने किन्नर तथा यक्ष रहते हैं। उनके रूप एवं आकृति अनेक प्रकार की है। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं और यक्षराज माणिभद्र की उपासना में संलग्न रहते हैं। यहाँ उनकी समृद्धि अतिशय बढ़ी हुई है। तीव्र गति में वे वायु की समानता करते हैं। वे चाहें तो देवराज इंद्र को भी निश्चय ही अपने स्थान से हटा सकते हैं। तात युधिष्ठिर, उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित रहने के कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं, अतः तुम विशेष रूप से एकाग्रचित्त हो जाओ। कुबेर के सचिव गण तथा अन्य रौद्र और मैत्र नामक राक्षसों का हमें सामना करना पड़ेगा, अतः तुम पराक्रम के लिए तैयार रहो। राजन, उधर 6 योजन ऊंचा कैलाश पर्वत दिखाई देता है, जहाँ देवता आया करते हैं। भारत, उसी के निकट विशालापुरी बद्रिका आश्रम तीर्थ है। कुंती नंदन, कुबेर के भवन में अनेक यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपर्ण तथा गंधर्व निवास करते हैं। महाराज कुंती नंदन, तुम भीमसेन के बल और मेरी तपस्या से सुरक्षित हो। तप एवं इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए आज उन तीर्थों में स्नान करो। राजा वरुण, युद्ध विजयी यमराज, गंगा यमुना तथा यह पर्वत तुम्हें कल्याण प्रदान करे। महाद्युते, मरुदगण, अश्वनी कुमार, सरिताएं और सरोवर भी तुम्हारा मंगल करें। देवताओं, असुर तथा वसुओं से भी तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो। देवी गंगे, मैं इंद्र के स्वर्णमय मेरु पर्वत से तुम्हारा कलकल नाद सुन रहा हूँ। सौभाग्यशालिनी, हे राजा युधिष्ठिर, अजमेर वंशी क्षत्रियों के लिए आदरणीय हैं। तुम पर्वतों से इनकी रक्षा कराओ। शैलपुत्री, ये इन पर्वतमालाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, तुम इन्हें कल्याण प्रदान करो। समुद्रगामिनी गंगा नदी से ऐसा कहकर विप्रवर लोमश ने कुंती कुमार युधिष्ठिर को यह आदेश दिया कि अब तुम एकाग्रचित्त हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, बंधुओं, आज महर्षि लोमस को बड़ी घबराहट हो रही है। यह एक अभूतपूर्व घटना है, अतः तुम सब लोग सावधान होकर द्रौपदी की रक्षा करो, प्रमाद न करना। लोमस जी का मत है कि यह प्रदेश अत्यंत दुर्गम है, अतः यहाँ अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर महाबली भीम से इस प्रकार बोले, भैया भीमसेन, तुम सावधान रहकर द्रौपदी की रक्षा करो। तात, किसी निर्जन प्रदेश में जबकि अर्जुन हमारे समीप नहीं है, भय का अवसर उपस्थित होने पर द्रौपदी तुम्हारा ही आश्रय लेती है। तत्पश्चात महात्मा राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव के पास जाकर उनका मस्तक सूंघा और शरीर पर हाथ फेरा, फिर नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहा, भैया, तुम दोनों भय न करो और सावधान होकर आगे बढ़ो। भीमसेन का उत्साह तथा पांडवों का कुलिंदराज सुबाहु के राज्य में होते हुए गंधमादन और हिमालय पर्वत को प्रस्थान। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, यहाँ बहुत से बलवान और विशाल काय राक्षस छिपे रहते हैं, अतः अग्निहोत्र एवं तपस्या के प्रभाव से ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ब्रिकोदर, तुम बल का आश्रय लेकर अपनी भूख प्यास मिटा दो, फिर शारीरिक शक्ति और चतुरता का सहारा लो। भैया, कैलाश पर्वत के विषय में महर्षि जी ने जो बात कही है वह तुमने भी सुना ही है।
अब स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके देखो, द्रौपदी इस दुर्गम प्रदेश में कैसे चल सकेगी? अथवा विशाल नेत्रों वाले भीम, तुम सहदेव, धौम्य, सारथी, रसोइये, समस्त सेवक गण, रथ, घोड़े तथा मार्ग के कष्ट को सहन न कर सकने वाले जो अन्य ब्राह्मण हैं, उन सब के साथ यहीं से लौट जाओ। केवल मैं, नकुल तथा महातपस्वी लोमस जी, ये 3 व्यक्ति ही संयम और व्रत का पालन करते हुए यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। हम तीनों ही स्वल्प आहार से जीवन निर्वाह करेंगे। तुम गंगा द्वार हरिद्वार में एकाग्रचित हो मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो, और जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक द्रौपदी की रक्षा करते हुए वहीं निवास करो। भीमसेन ने कहा, भारत, राजकुमारी द्रौपदी यद्यपि रास्ते की थकावट से और मानसिक दुख से पीड़ित है, तो भी यह कल्याणमयी देवी अर्जुन को देखने की इच्छा से उत्साहपूर्वक हमारे साथ चल रही है। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले निद्राजयी महात्मा अर्जुन को न देखने के कारण आपके मन में भी अत्यंत खिन्नता हो रही है। फिर सहदेव के, मेरे तथा द्रौपदी के लिए तो कहना ही क्या। भारत, ये ब्राह्मण लोग चाहें तो यहाँ से लौट सकते हैं। समस्त सेवक, सारथी, रसोइये तथा हम में से जिस जिसको आप लौटाना उचित समझे वे सभी जा सकते हैं। राक्षसों से भरे हुए इस पर्वत पर तथा ऊंचे नीचे दुर्गम प्रदेशों में मैं आपको कदापि अकेला नहीं छोड़ना चाहता। नरश्रेष्ठ, यह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकुमारी कृष्णा भी आपको छोड़कर लौटने को कभी तैयार न होगी। इसी प्रकार यह सहदेव भी आप में सदा अनुराग रखने वाला है, आपको छोड़कर कभी नहीं लौटेगा। मैं इसके मन की बात जानता हूँ। महाराज, सब्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से हम सभी ललायित हैं, अतः सब साथ चलेंगे। राजन, अनेक कंदराओं से युक्त इस पर्वत पर यदि रथों के द्वारा यात्रा संभव न हो तो हम पैदल ही चलेंगे। आप इसके लिए उदास न हो। जहाँ जहाँ द्रौपदी नहीं चल सकेगी वहाँ वहाँ मैं स्वयं उसे कंधे पर चढ़ा कर ले जाऊंगा। राजन, ऐसा मेरा विचार है, आप उदास न हो। वीर माद्री कुमार नकुल सहदेव दोनों सुकुमार हैं। जहाँ कहीं दुर्गम स्थान में यह समर्थ हो जाएंगे वहाँ मैं इन्हें पार कराऊंगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, इस प्रकार उत्साहपूर्ण बातें करते हुए तुम्हारा बल बढ़े, क्योंकि तुम यशस्वी द्रौपदी तथा नकुल सहदेव को भी वहन करने के ले चलने का उत्साह रखते हो। तुम्हारा कल्याण हो। यह साहस तुम्हारे सिवा और किसी में नहीं। तुम्हारे बल, यश, धर्म, कीर्ति का विस्तार हो। महाबाहो, तुम द्रौपदी सहित दोनों भाई नकुल सहदेव को भी स्वयं ही ले चलने की शक्ति रखते हो, इसलिए कभी तुम्हें ग्लानि न हो तथा किसी से भी तुम्हें तिरस्कृत न होना पड़े। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुंदरी द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, भारत, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता न करें। लोमस जी ने कहा, कुंती नंदन, गंधमादन पर्वत पर तपस्या के बल से ही जाया जा सकता है। हम सब लोगों को तप शक्ति का संचय करना होगा। महाराज, नकुल सहदेव, भीमसेन, मैं और तुम सभी लोग तपोबल से अर्जुन को देख सकेंगे। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बातचीत करते हुए वे सब लोग आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें कुलिंद राज सुबाहु का विशाल राज्य दिखाई दिया, जहाँ हाथी घोड़ों की बहुतायत थी। सैकड़ों किरात, तंगण एवं कुलिंद आदि जंगली जातियों के लोग निवास करते थे। वह देवताओं से सेवित देश हिमालय के अत्यंत समीप था। वहाँ अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाई देती थी। सुबाहु का वह राज्य देखकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलिंदों के राजा सुबाहु को जब यह पता लगा कि मेरे राज्य में पांडव आए हैं, तब उसने राज्य की सीमा पर जाकर बड़े आदर के साथ उन्हें अपनाया। उसके द्वारा प्रेम से पूजित होकर वे सब लोग बड़े सुख से वहां रहे। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर उन सब ने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, इंद्रसेन आदि सेवकों, रसोइयों और पाकशाला के अध्यक्ष को तथा द्रौपदी के सारे सामानों को कुलिंदराज सुबाहु के यहाँ सौंपकर वे महापराक्रमी महारथी कुरुकुल नंदन पांडव द्रौपदी के साथ धीरे धीरे पैदल चल दिए। उनके मन में अर्जुन को देखने की उत्कंठा थी, अतः वे बड़े हर्ष उल्लास के साथ उस देश से प्रस्थित हुए। युधिष्ठिर का भीमसेन से अर्जुन को न देखने के कारण मानसिक चिंता प्रकट करना एवं उनके गुणों का स्मरण करते हुए गंधमादन पर्वत पर जाने का दृढ़ निश्चय। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, नकुल सहदेव, द्रौपदी, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। यह निश्चय है कि पूर्वकृत कर्मों का बिना भोगे कभी नाश नहीं होता। देखो, उन्हीं के कारण आज हम राजकुमार होकर वन मन भटकते हैं। यद्यपि हम लोग दुर्बल हैं, क्लेश में पड़े हैं, तथापि
जो एक दूसरे से उत्साहपूर्वक बातें करते हैं और जहां जाना संभव नहीं उस मार्ग पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसमें एक ही कारण है, हम सबके हृदय में अर्जुन को देखने के लिए उत्कंठा है। इतना प्रयास करने पर भी मैं वीर धनंजय को अब तक अपने समीप नहीं देख पा रहा हूँ। इसकी चिंता मेरे संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार दग्ध करती है जैसे आग रुई के ढेर को जलाती है। उसी के दर्शन की प्यास लेकर मैं भाइयों सहित इस वन में आया हूँ। वीर भीमसेन, दुशासन ने जो द्रौपदी के केस पकड़ लिए थे, वह घटना याद कर कर मुझे और भी शोक से दग्ध कर देती है। वृकोदर, भयंकर धनुष धारण करने वाले अजेय वीर अमित तेजस्वी अर्जुन को जो नकुल से पहले उत्पन्न हुआ है, मैं अब तक नहीं देख रहा हूँ। इसके कारण मुझे बड़ा संताप हो रहा है। अर्जुन को देखने की अभिलाषा से मैं तुम लोगों के साथ विभिन्न तीर्थों में, रमणीय वनों में, सुंदर सरोवरों के तट पर विचर रहा हूँ। भीमसेन, आज 5 वर्ष हो गए मैं अपने वीर भाई सत्यप्रतिज्ञ अर्जुन के दर्शन से वंचित हूँ। इसके कारण मुझे चिंता हो रही है। वृकोदर, सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले निद्रा विजयी श्याम वर्ण महाबाहु अर्जुन को नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मन में संताप हो रहा है। गुरुश्रेष्ठ भीमसेन, अस्त्र विद्या में प्रवीण, युद्ध कुशल और अनुपम धनुर्धर उस अर्जुन को नहीं देखता हूँ, इस कारण मुझे कष्ट है। जो युद्ध के समय शत्रुओं के समूह में कुपित यमराज की भांति विचरता है, जिसके कंधे सिंह के समान है तथा जो मद की धारा बहाने वाले मत्ता गजराज के समान शोभा पाता है, उस वीर धनंजय से अब तक भेंट न हो सकी, इसका मुझे खेद है। वृकोदर, जो पराक्रम और संपत्ति में देवराज इंद्र से तनिक भी कम नहीं, जिसके रथ के घोड़े श्वेत रंग के हैं, जो नकुल सहदेव से अवस्था में बड़ा है, जिसके पराक्रम की कोई सीमा नहीं था, जो उग्र धनुर्धर एवं अजेय है, उस वीरवर अर्जुन के दर्शन से मैं वंचित हूँ, इसलिए मुझे महान कष्ट हो रहा है। मैं चिंता की अग्नि में जल रहा हूँ। जो लोग छोटे के आक्षेप करने पर भी सदा क्षमाशील होने के कारण उस आक्षेप को सह लेते हैं तथा सरल मार्ग से अपनी शरण में आने वाले लोगों को सुख पहुंचाकर उन्हें अभयदान देते हैं, वही अर्जुन जब कोई कुटिल मार्ग का आश्रय ले छल कपट से उस पर आघात करना चाहता है, तब वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उसके लिए काल और विष के समान भयंकर हो जाता है। यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो वह प्रतापी वीर उसके प्रति दयालु हो जाता है और उसे निर्भय कर देता है। वह महाबली महाबना अर्जुन ही हम लोगों का सहारा है। वही समरांगण में हमारे शत्रुओं को रौंद डालने की शक्ति रखता है। उसी ने हमारे लिए सब प्रकार के रत्न लाकर सुलभ किए थे और वही हम सबको सदा सुख पहुंचाने वाला है, जिसके पराक्रम से हमारे पास पहले अनेक प्रकार की असंख्य रत्न राशि संचित हो गई थी, जिसे सुयोधन ने ले लिया। वीर भीमसेन, जिसके बाहुबल से पहले मेरे अधिकार में संपूर्ण रत्नों की बनी हुई त्रिभुवन विख्यात सभा थी, जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण और युद्ध में कार्तवीर अर्जुन के समान है तथा जो समर भूमि में एक होकर भी असंख्य सा प्रतीत होता है, उस अजय वीर अर्जुन को मैं बहुत दिनों से नहीं देख पाता हूँ। भीमसेन, शत्रुनाशक अर्जुन अपने पराक्रम से महाबली बलराम की, तुम अपराजित वीर की और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की समानता कर सकता है। महाबाहो, जो बाहुबल और प्रभाव में देवराज इंद्र के समान है, जिसके वेग में वायु, मुख में चंद्रमा, क्रोध में सनातन मृत्यु का निवास है, उसी नरश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए उत्सुक होकर हम सब लोग आज गंधमादन पर्वत की घाटियों में प्रवेश करेंगे। गंधमादन वही है जहाँ विशाल बदरी का वृक्ष और भगवान नर नारायण का आश्रम है। उस उत्तम पर्वत पर सदा यक्षगण निवास करते हैं। हम लोग उसका दर्शन करेंगे। उसके सिवा राक्षसों द्वारा सेवित कुबेर की सुरम्य पुष्करणी भी है, जहाँ हम लोग भारी तपस्या करते हुए पैदल ही चलेंगे। भरत नंदन वृकोदर, उस प्रदेश में किसी सवारी से नहीं जाया जा सकता था, जो क्रूर, लोभी और अशांत है। ऐसे मनुष्य के लिए श्रद्धा की कमी के कारण उस स्थान पर जाना असंभव है। भीमसेन, हम सब लोग अर्जुन की खोज करते हुए तलवार बांधकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो इन महान व्रतधारी ब्राह्मणों के साथ वहां चलेंगे। भीमसेन, जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, ऐसे मनुष्य को वहां जाने पर मक्खी, डांस, मच्छर, सिंह, व्याघ्र और सर्पों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो संयम नियम से रहने वाला है, उसे उन जंतुओं का दर्शन तक नहीं होता। अतः
हम लोग भी अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने मन को संयम में रखकर स्वल्पाहार करते हुए गंधमादन पर्वत की पर्वतमालाओं में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 139 से 141वां अध्याय पूरा हुआ।